मैं हूं अंशिका पाठक। आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यह बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया और यह बड़ा बयान इसे माना जा रहा है। दिल्ली ना जाने के सवाल पर कहा कि उस समय से सब लोग दिल्ली में थे, तब मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। मुझे लगता था कोई कसर न रह जाए। बीजेपी में हर कार्यकर्ता के लिए काम है। बीजेपी एक मिशन है, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा। अपने बारे में कोई फैसला नहीं लेता, पार्टी जो फैसला लेगी वो मंजूर होगा। शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अपने बारे में कोई फैसला नहीं करता, पार्टी करती है। इससे यह समझा जा सकता है कि पार्टी के लिए न्यौछावर शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता की तरह ही काम करते हुए आया हूं अब तक, आगे भी इसी तरह काम करता रहूंगा। अपने लिए कुछ मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने मांगने के सवाल पर कहा कि क्या मांगू, मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर कई मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के भी शामिल होंगे। इस बीच सवाल हर किसी की जुबान पर यह कि शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं, और इस पर शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर अपने दिल की बात रखी और कहा कि मैं अपने बारे में कोई फैसला नहीं लेता, जो फैसला लेती है वो पार्टी लेती है और पार्टी के फैसले का समर्थन करता हूं, पार्टी के फैसले को मानूंगा। शिवराज सिंह चौहान का यह बयान कई मायने में खास हो जाता है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री, मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण से काम किया। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहां हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने कभी भी मेरे लिए कोई फैसला नहीं लिया, आज भी पार्टी करती है, फैसला लेती है पार्टी, फैसला कल भी पार्टी ही लेगी। फिलहाल उनका ये बयान काफी चर्चा में है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जब उनसे कुछ सवाल किए गए दिल्ली जाने पर, आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब मामा की जो लाडली बहनें हैं वो रो रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि दोबारा से उनका भाई ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं तो काफी ज्यादा फूट फूट कर बहनें रो पड़ी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र,
सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान के बयान के बारे में जिक्र करना बनता है, क्योंकि उनका कहना है कि आज तक मैंने कोई फैसला अपने लिए नहीं लिया, पार्टी ही आज तक फैसला लेते आई है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये संतुष्टि की आवाज थी या फिर नाराजगी की आवाज थी? इसको क्या समझा जाए, क्या मायने निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कुछ दिनों पहले जब मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कई बीजेपी के दिग्गज नेता जो सीएम की दौड़ में थे वो लगातार दिल्ली जा रहे थे, और जब शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा गया था कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। आज भी उन्होंने उस बयान को कहा कि मैंने उस संदर्भ में दिल्ली न जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अब तक मेरी भूमिका पार्टी में क्या रहेगी ये हमेशा पार्टी ने तय की है, मैंने अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं है और ना ही मैंने कोई भूमिका तय की है। जब मैं एक सांसद के तौर पर लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया, पहले छोटा सा कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, फिर मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, और अब एक नए मुखिया जो है मध्य प्रदेश को मिल गया, और ऐसे में पार्टी जो भूमिका मुझे चाहेगी मैं उस भूमिका में रहूंगा। और उन्होंने कहा कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन है, और उस मिशन में मेरी क्या भूमिका होगी ये पार्टी तय करेगी। मैं मध्य प्रदेश में ही हूं, लोगों के बीच जाता रहूंगा और बीजेपी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाता रहूंगा। तो दिल्ली न जाने के बयान पर उन्होंने सफाई दी और साफ तौर पर यह कहा है कि मैंने उस संदर्भ में कहा था कि जब सीएम के फेस के जो लोग थे वो सबके सब दिल्ली जा रहे थे, लेकिन मैं उस समय मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहा था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो उस समय उन्होंने कहा था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब आगे क्या भूमिका होगी ये पार्टी तय करेगी, वो अपनी भूमिका खुद तय नहीं कर सकते। ये बड़ी बात जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल का नया नेता चुना गया है। कल उन्होंने जाकर दावा भी सरकार बनाने का पेश कर दिया, कल उनकी शपथ ग्रहण, और इसके पहले जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे आप तो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं शैलेंद्र, शिवराज सिंह चौहान का जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही नॉर्मल था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज के लिए बहुत पहले से ही कि नाम दूसरा ही आएगा और वो कहीं से भी इस रेस में नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी, 163 जब सीटें आई थी, उसके बाद जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि सीएम की दौड़ में न मैं कल था ना मैं आज हूं, पार्टी जो चाहेगी वो निर्णय होगा। और यही कारण है कि 163 सीटें आने के बावजूद भी वो दिल्ली किसी भी नेता से मिलने नहीं गए, बल्कि मध्य प्रदेश में मिशन 29 में जुट गए थे। ठीक है शैलेंद्र, आगे भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई नाम सामने आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते से नए सरदार को लेकर कई कयास लगाए गए, कभी नरेंद्र सिंह तोमर के नाम की हवा चली तो कभी शिवराज सिंह चौहान के नाम की हवा चली, बीच बीच में कई अन्य नाम पर भी लोग चर्चा कर रहे थे। 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, जिसके बाद प्रदेश की करीब 8 करोड़ आम जन को अपने नए मुख्यमंत्री का इंतजार था, और कल इंतजार पूरा हो गया। पर्यवेक्षकों की टीम और तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने नए सीएम के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, विधायक दल ने मुहर लगा दी और फिर मोहन यादव को एमपी का नया सरदार बना दिया गया। अब सवाल यह है कि नए सरदार की सेना कौन कौन होंगे, इनके दल में किसे किसे शामिल किया जाएगा। कई पूर्व मंत्रियों के नाम आगे चल रहे हैं, तो सिंधिया समर्थक के नाम भी आगे चल रहे हैं। सभी को इंतजार है नए नाम की घोषणा की। सवाल ये उठते हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, क्या सिंधिया समर्थक विधायक को तवज्जो दिया जाएगा या फिर यहां भी शिवराज सिंह चौहान के पसंद के विधायक ही मंत्री बनेंगे। ओबीसी को साधने के लिए सीएम बनाए गए, अब आदिवासियों को साधने के लिए किसे मंत्री बनाया जाएगा, तो सामान्य वर्ग का जिम्मा किसे सौंपा जाएगा। आज मोहन जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तमाम तस्वीरों में, तो दूसरी तरफ कल उन्हें सरदार बना दिया गया। सेना का अब इंतजार चल रहा है और यह भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर कौन कौन कैबिनेट में शामिल हो सकता है। आपको दिखा रहे हैं कि मोहन की कैबिनेट में कौन हो सकता है, तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कौन किस खेमे का है और किसका नाम सामने आ सकता है। रीति पाठक महिला कोटा से ये भी शामिल हो सकती हैं मोहन यादव की कैबिनेट में। ऐदल सिंह कंशाना सिंधिया समर्थक गुर्जर भी हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर सिंधिया समर्थक हैं, वर्तमान में भी मंत्री हैं, तो ये शामिल क्या हो सकते हैं मोहन यादव की कैबिनेट में। तुलसीराम सिलावट सिंधिया समर्थक हैं, वर्तमान में भी मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक राजपूत समाज से, और तो और कई नाम, भूपेंद्र सिंह
शिवराज सिंह के खेमा के हैं, क्या इन्हें जगह मिलेगी क्या? मोहन यादव की कैबिनेट में अभी इंतजार बाकी है। तो एमपी में मंत्री पद को लेकर कश्मकश की जो स्थितियां हैं वो साफ हो जाएंगी कल, क्योंकि कई मंत्री भी शपथ लेंगे। एमपी को नया सरदार तो मिल गया है, नए सरदार का राजतिलक होना है, जिसके लिए तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लेकिन इस बीच मंत्रियों को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है कि आखिर कौन मंत्री होगा, सेना में कौन कौन शामिल है मोहन यादव के, ये सबसे बड़ा सवाल। और आपको वो नाम तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो मंत्रियों के रेस में नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की तो आप देख ही रहे हैं तस्वीर, लेकिन अब आपको छत्तीसगढ़ में संभावित मंत्रियों के नाम भी बता देते हैं। रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं, अरुण साव डिप्टी सीएम, जैसा कि आप जानते ही हैं, विजय शर्मा डिप्टी सीएम, ब्रजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, केदार कश्यप, लता उसेंडी। अब वो नाम आपको दिखाते हैं चेहरों के साथ जो कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये चर्चा थी कि आखिर कौन होगा सेनापति और कौन इस पूरे सेना में शामिल होगा, किसके चेहरे आएंगे। तो आप देखिए, सेनापति के साथ साथ आपको हम दिखा भी रहे हैं कि कौन है संभावित टीम के वो चेहरे। ब्रजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, राजेश मूणत मंत्री हैं जो कि, और तो और आप देखिए उमर अग्रवाल मंत्री, इसके अलावा दयालदास बघेल, रमन सिंह भी विधानसभा अध्यक्ष, खैर इनका नाम पहले ही कल बता दिया गया था, अजय चंद्राकर, राम विचार नेताम, किरण देव, पन्नूलाल मोहले, विजय शर्मा डिप्टी सीएम के तौर पर संभावित टीम में ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल संभावित टीम में हो सकते हैं, और तो और ओपी चौधरी मौजूदा समय में भी मंत्री, और संभावित टीम जो कहा जा रहा है कि विष्णु साय की टीम होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया। विष्णु साय मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, शपथ ग्रहण समारोह बहुत जल्द आप देखेंगे। लेकिन इनके मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों की भी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। कौन होगा विष्णु साय की टीम में, विष्णु साय की कैबिनेट में कौन होगा, मंत्री कौन होंगे, ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और ये कुछ संभावित चेहरे, संभावित टीम की जो पूरी लिस्ट है हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो एमपी हो या छत्तीसगढ़। एमपी की लिस्ट भी आप देख रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जो संभावित टीम है वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो सवाल तो ये कि आखिर कौन होगा मंत्रिमंडल में शामिल, कौन से चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो एमपी में मंत्री पद के दावेदार देखिए आपको दिखा रहे हैं, और विष्णु साय की संभावित टीम के भी वो चेहरे आपको दिखा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जो कि मंत्री हैं, वो एक बार फिर से क्या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। राजेश मूणत जो कि मंत्री हैं, एक बार फिर से क्या मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो रह चुके हैं। कई फेसेस तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें क्या वापस से एक बार जिम्मेदारी दी जाएगी, ये कई सवाल अभी हैं जो आज शाम तक बरकरार रहेंगे। लेकिन जैसे ही अगले दिन की सुबह होगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, फिर ये देखना होगा कि किसे मंत्री बनाया जाता है, कौन सा विभाग दिया जाता है। फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो सस्पेंस चल रहा था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हो गया है डिप्टी सीएम के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात आगर मालवा की करेंगे, जहां 2 करोड़ से भी ज्यादा का गांजा पकड़ा गया है। 372 किलो गांजा जब्त किया गया है। ट्रक से करोड़ों का गांजा बरामद हुआ है। केमिकल ड्रम की आड़ में यह गांजा रखा गया था और इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विशाखापट्टनम से राजस्थान जा रहा था ये ट्रक और बीच में ही पकड़ा गया। ये 2 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत आंकी जा रही है गांजे की।
और देखिए कैसे बोरी में भरकर गांजा ले जाया जा रहा था बेखौफ तस्कर, और अब इन्हें शिकंजे में ले लिया गया है। आगर मालवा बीच में ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि 2 करोड़ से भी एक तो ज्यादा की कीमत है इस गांजे की। भारी मात्रा में ये गांजा लेकर तस्करी करने के लिए गांजा तस्कर पर भी शिकंजा कस लिया गया है। विशाखापट्टनम से राजस्थान ये ट्रक जा रहा था और इस बीच उसमें लोडेड था गांजा, जिसके बाद जैसे ही यहाँ पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया, फौरन इस पे कार्रवाई की गई है और जो लोग इसमें जा रहे थे साथ में, चाहे वो ड्राइवर हो या अन्य लोग क्लीनर, इनसे अब पूछताछ हो रही है कि आखिर किसने इन्हें इतने भारी मात्रा में गांजा दिया, कहां सप्लाई करनी थी, कौन लोग इसमें शामिल हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी निकाले जाएंगे। दरअसल एक केमिकल ड्रम की आड़ में गांजा रखा गया था। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी इसमें किया गया है। विशाखापट्टनम से राजस्थान ट्रक जा रहा था। तो वहीं कांकेर में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अंतागढ़ ITI हॉस्टल के कमरे में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अंतागढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब खबर रायपुर से है, जहां झीरम मामले की जांच की मांग उठ रही है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मांग उठाई है, नए मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठे, ये कहना है। ये राजनीति नहीं, भावनात्मक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, राज्य सरकार जल्द से जल्द इसका सच सामने लेकर आए। हार को लेकर उमेश पटेल का बयान आया है कि हार के कई कारण हैं, जल्द बताएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है और इस मामले में जांच के साथ ही कार्रवाई की मांग हो रही है। कहा गया है कि यह राजनीतिक नहीं, भावनात्मक मुद्दा है, जल्द से जल्द सच सामने आना ही चाहिए। और अब खबर रायपुर से है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह की गंभीर लापरवाही सामने आई है। 7 आरोपी बालक फरार हो गए हैं। सभी आरोपी बालिग थे। बालिग होने के बाद भी संप्रेक्षण गृह में थे ये सारे ही आरोपी। आरोपियों की राजिम से गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब 7 आरोपी बालक फरार नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है सामने, आप देख सकते हैं। इन्हें यहां से भागते हुए देखा जा रहा है। यहां से वो कैसे निकले इतनी सिक्योरिटी के बीच में, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब उन्हें इस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो इसके आधार पर अब कार्रवाई की बारी है। और अब बात होगी बिलासपुर की, जहां बच्चों का झाड़ू पोछा लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई की जगह साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि वीडियो आत्मानंद स्कूल का है। अधिकारियों ने छात्रों के साफ सफाई करने को गलत ठहराया है और कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चे जो अपना भविष्य बनाने स्कूल आते हैं, पढ़ने लिखने, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इन्हें झाड़ू पोछा मारना पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, ये सबसे पहले जानने की कोशिश होगी और फिर कार्रवाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों के हाथ में झाड़ू है तो कुछ बच्चे पोछा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि आखिर क्यों इस तरीके से साफ सफाई पढ़ाई की जगह कराई जा रही है बच्चों से, वो भी स्कूल में जहां वो पढ़ने के लिए आते हैं और काम करते हुए नजर आ रही हैं। अंबिकापुर से खबर आ रही है, जहां 94 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है और जिले में धान के बिचौलिए सक्रिय हैं।
94 क्विंटल अवैध धान जब्त हुआ है। 2 किसानों के खाते में खपाया गया अवैध धान। राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर धान जब्त किया है। केदमा धान समिति केंद्र का पूरा मामला है। और अब बात जांजगीर चांपा की, जहां शहर में लंबे समय से डेली बाजार के लिए अस्थायी जगह नहीं होने की वजह से रोज शहर जाम होता है। आम जनता को गाड़ियां रोड पर ही पार्क कर खरीदारी करनी पड़ती है, जिससे जाम लग जाता है। जांजगीर नैला नगर पालिका में 10 से ज्यादा बैंक हैं और कहीं भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। सीएमओ चंदन शर्मा का कहना है कि हम सड़क किनारे नाले का निर्माण कर रहे हैं और वही डेली सामान बेचने वालों के लिए निर्धारित दूरी होगी। ये सड़क चौड़ीकरण करने के पश्चात प्रशासन की मंशा थी, नगर पालिका की मंशा थी कि सड़क चौड़ीकरण का उपयोग या लाभ आम नागरिकों को सीधे मिले, क्योंकि उनके आवागमन के लिए ये रूट बनाया गया था। लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के हित के लिए सड़कों पर फिर से सामान लाने की शिकायत सामने आ रही है। साथ ही हमारे जो गुमटी पे व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, जो ठेले लगाते हैं, ले जाते हैं, ऐसे लोग भी शाम के समय विशेष रूप से ठेले जो है सड़कों पर ले आते हैं। नेताजी चौक से कचहरी चौक वाले रास्ते पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ पे तो सीधी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी अभी नाली बन रही है। नाली बनने के बाद हम किसी को भी वहाँ पे सड़कों पे सामान रखने देंगे। और अब खबर ग्वालियर से, जहां एबीवीपी ने हंगामा मचा दिया है। वीसी को हंगामे की वजह से अटैक आ गया। छात्रों ने जज की कार लेकर अस्पताल पहुंचाया है। छात्रों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और एक छात्र को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली से झांसी जा रहे थे वीसी, ट्रेन में ही उन्हें अटैक आ गया। धीरज साहू कैश कांड को लेकर पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी किया है। सोशल साइट एक्स में उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया है, जिसको लेकर उन्होंने लिखा कि भारत में डकैती की कहानी की क्या जरूरत, जब कांग्रेस है जिसकी डकैतियां पिछले 70 सालों से मशहूर हैं और अभी गिनती जारी है। तो देखिए ये कैश लोक, आपने इससे पहले ऐसा कैश लोक कभी नहीं देखा होगा। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां आपको पैसे ही पैसे नजर आएंगे। हालांकि अब इस पर शिकंजा कसा गया है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।